क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो सेल्फ कॉम्पेटिबिलिटी होता है वो अकर इन द सेल्फ पोलिनेशन फ्लावर्स, ठीक है। अगर सेल्फ पोलिनेशन फ्लावर्स है तो इसका मतलब है कोई भी वेरिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है उसमें क्या होता है, जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होता है ना, तब भी वो अपना जो पोलन ग्रेन होता है, जो मेल से जो पोलन ग्रेन आएगा उसके पास, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो जो फ्लावर है वो कैसा होगा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। तो वो कैसे फ्लावरिंग पोलिनेशन करेगा, वो करेगा क्रॉस पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन में आपको पता है वेरिएशन होता है। If cross-pollinated flower undergoes self-pollination, the pollen grain will not accepted by the pistil of a flower. सेम चीज़ है जो कल बताई थी मैंने। इसमें ये चीज़ देखने वाली थी कि दिस सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी मे बी इंटरस्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक का मतलब क्या है कि प्रिवेंट पोलिनेशन बिटवीन द सेम स्पीसीज, ठीक है। और इंट्रास्पेसिफिक क्या है, प्रिवेंट पोलिनेशन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। जो फ्लावर सेल्फ पोलिनेशन करते होंगे तो वो क्रॉस पोलिनेशन को इनहिबिट करेंगे, तो वो हो गए इंट्रा स्पेसिफिक वाले। और जो फ्लावर क्रॉस पोलिनेशन करते होंगे तो वो सेल्फ पोलिनेशन को इनहिबिट करेंगे, तो वो होते हैं इंटर स्पेसिफिक पोलिनेशन, ठीक है। तो ये कल मैंने आपको समझाया था, मे बी आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। स्टार्ट कर सकते हैं नया आज का। यस सर। ओके, तो जो कल वाला टॉपिक है इसी को मैं थोड़ा सा और लेता हूँ इसको समझाने के लिए, कि जैसे जैसे मान लेते हैं कि ये फीमेल, ठीक है। और बाद में क्या होगा कि ये इसका अलग डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें मत जाना, थोड़ा सा अब ठीक है। तो अगर मान लो कि जैसे ये कोई पोलन ग्रेन है, ये कोई पोलन ग्रेन है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड किया है, ये है पोलन ग्रेन, ठीक है। इस पोलन ग्रेन के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि जो टेप्टम होती है वो सिक्रीट करते हैं क्या, एक तो प्रोटीन, वेरियस प्रोटीन। जो प्रोटीन होते हैं वही तो मतलब कॉम्पैटिबिलिटी को पहचानेंगे कि इनकॉम्पैटिबल है या कॉम्पैटिबल है, ठीक है। तो जैसे मैं मान लेता हूँ इस पोलन ग्रेन के अंदर दो टाइप की प्रोटीन है, ठीक है। जैसे प्रोटीन S1 एंड S2 दो टाइप की प्रोटीन है, लेकिन इधर जो फीमेल है, ये फीमेल पार्ट है, ये है पिस्टिल। तो इस पिस्टिल के अंदर जो प्रोटीन है वो है S3, ये ऐसे बोल देते हैं S1 एंड S2। पहले इनको ले लेते हैं कि भाई जो प्रोटीन है वो मेल गैमेट के अंदर, मतलब पोलन ग्रेन के अंदर, वो है S1 एंड S2 टाइप की दो प्रोटीन है। और पिस्टिल के पास भी सेम टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर मान लो कि इस पिस्टिल ने पोलन पिस्टिल जो इंटरेक्शन हुआ है, केमिकल जो डायलॉग्स हुए हैं, ठीक है, उनमें उसने क्या करा है कि प्रोटीन्स को पहचाना है, ठीक है। जो प्रोटीन को पहचाना है, जैसे जो पोलन ग्रेन के अंदर प्रोटीन है वो S1 और S2 है, जो उसके फीमेल पार्ट के अंदर जो प्रोटीन है वो भी S1 और S2 है। तो सेम टाइप का प्रोटीन यहाँ पे जर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा, नो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि सेम टाइप का जब प्रोटीन मैच हो जाते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर तो वो जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि यही वाला जो फीमेल पार्ट है, तो यही वाले फीमेल पार्ट पे बाद में कोई अलग टाइप का पोलन ग्रेन यहाँ पे लैंड करा है, ठीक है। इस पोलन ग्रेन के पास आपको पता है ये जो पोलन ग्रेन है इसके पास जो प्रोटीन है इस बार ये S3 एंड
S4 टाइप की प्रोटीन है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, या S3 या S4, ठीक है। तो यहाँ पे और इस वाले फीमेल के पास तो आपको पता है S1 और S2 टाइप का प्रोटीन है, मान लेते हैं, ठीक है। तो दो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स प्रेजेंट है, एक तो पोलन ग्रेन के अंदर और एक फीमेल के अंदर। तो यहाँ पे जो पिस्टिल होगा ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे जर्मिनेट हो जाएगा, किस चीज़ का, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। जर्मिनेशन हो जाने के बाद यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगी बाद में, ठीक है। तो मेरा मेरा यहाँ पे समझाने का यही मतलब है कि सेल्फ सेल्फ नहीं लेते हैं यहाँ पे, इंट्रा और इंटर स्पेसिफिक देखते हैं कि जैसे इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक क्या था कि सेम स्पीसीज के बीच में पोलिनेशन को प्रिवेंट करना, और ये था डिफरेंट स्पीसीज के बीच में पोलिनेशन को प्रिवेंट करना। तो ये सेम स्पीसीज के लिए है, जो पोलिनेशन होगा वो प्रिवेंट करेगा ये, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये जो फीमेल है इसी के ही प्लांट से कोई मेल गैमेट आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मेल गैमेट आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही सेम टाइप का ये जो फ्लावर है सेम टाइप का ही प्रोटीन क्रिएट कर पाएगा, जैसे S1 हो गया, ये S1 हो गया, ठीक है। तो दोनों जो प्रोटीन होगी वो मैच हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटर स्पेसिफिक जो हो रहा है कंपैटिबिलिटी शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप का डिफरेंट प्लांट से कोई पोलन ग्रेन आ रहा है, ठीक है, तो उसके पास डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होगी, लेकिन जो फीमेल पार्ट है उस पर जो प्रोटीन है वो S1 या S2 टाइप की है। तो इसका मतलब है कि दोनों के अंदर केमिकल डायलॉग्स होंगे, यहाँ पे पहचानेंगे कि भाई इसके पास प्रोटीन कौन सी है और तेरे पास प्रोटीन कौन सी है। तो जैसे ही ये डिफरेंट टाइप की प्रोटीन आपस में मैच करेगी तो यहाँ पे जो पिस्टिल होगा वो अलाउ कर देगा पोलन ट्यूब को जर्मिनेशन के लिए, ठीक है भैया। अब आपको समझ में आ गया पूरा पूरा ये? यस सर। तो मैं इस वाले के लिए लिखता हूँ कि भाई जैसे सेम टाइप का अगर प्रोटीन प्रेजेंट होगा, सेम टाइप का अगर प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो कैसे ये जर्मिनेशन को रोकता है, ठीक है। तो ये इसके लिए पहले डायग्राम के लिए सारी बातें हैं, ठीक है। इसे मैं ब्लैक पेन से लिख लेता हूँ। तो दिस पोलन ग्रेन विल नॉट जर्मिनेट। जर्मिनेट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सेम टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट है फीमेल के पास भी और मेल के पास भी, ठीक है। इसे लिख लेते हैं बिकॉज पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल कंटेन सेम टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो जो मेल के पास और जो फीमेल के पास जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो सेम टाइप का है। तो वो कब कब वो जर्मिनेशन को रोक सकता है, ठीक है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर सेम टाइप का प्रोटीन हो गया तो जर्मिनेट नहीं करेगा, क्या पता जर्मिनेट कर जाए लेकिन फर्टिलाइजेशन को रोक दे आगे जाके। तो मे बी चेक पॉइंट्स बने रहते हैं इन चीज़ों के लिए भी, क्योंकि पूरे जो पिस्टिल होता है पूरा का पूरा कवर करता है इन प्रोटीन से, ठीक है। तो मैं ये चीज़ें भी लिख देता हूँ कि जैसे इनएबिलिटी ऑफ पोलन ट्यूब to penetrate the stigma, ठीक है। या तो जो पोलन ग्रेन होगा वो यहाँ पे जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा, सिर्फ यहीं पे ही इसको रोक दिया जाएगा, यहीं पे ही, ठीक है। पहला पॉइंट ये कहलाता है, ठीक है। या फिर सेकंड में देखते हैं क्या हो सकता है, इनहिबिशन ऑफ पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल,
ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है कि जो ये फीमेल पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये जो मेल गैमेट है यहाँ पे ये जर्मिनेट कर गया है, इनने मतलब पोलन ट्यूब बना ली है, ठीक है, ये पोलन ट्यूब बना ली इनने, ठीक है। लेकिन ये जो पोलन ट्यूब है आखिर में जाके यहाँ पे ये ब्लॉक हो गया रास्ता इसके लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आगे जाने पे जो पिस्टिल है उसने दोबारा से रिकॉग्नाइज करा कि भाई ये आगे ग्रोथ नहीं कर सकती क्योंकि ये सेम टाइप का प्रोटीन कैरी कर रहा है, ठीक है। मे बी यहाँ पे रोक दे, मे बी यहाँ पे रोक दे, ठीक है, या फिर failure of pollen tube to enter into the ओवरी या फिर ओव्यूल, ठीक है, या फिर ओवरी के जो ओवरी है, जो ये ओवरी है, ठीक है, यहाँ पे ओव्यूल होगा, सिंपल सी बात है। तो या फिर ऐसा हो सकता है कि चलो ठीक है यहाँ पे आ गया, यहाँ तक पहुंचे, यहाँ पे ब्लॉक हो जाए रास्ता, ठीक है, या फिर यहाँ पे जर्मिनेट कर जाए, एंड पॉइंट पे जब माइक्रोपाइल जो एरिया है वहां पे पहुंचने के बाद फाइनली यहाँ पे रोक दिया जाए उस चीज को, ठीक है। तो तीन तरीके से जो इनहिबिशन होता है पोलन ग्रेन का या रिजेक्शन होता है पोलन ग्रेन का, तो थ्री पाथवे से हो सकता है, या तो स्टिग्मा पे ही रोक दिया जाए, या फिर स्टाइल के अंदर रोक दिया जाए, या फिर ओवरी या फिर ओव्यूल के अंदर जाने से उसको रोक दिया जाए। सिंपल सी बात है, अगर क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट होगा, ठीक है, तो वो अपना सेम प्लांट से पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं होगा, जर्मिनेशन हुआ तो क्या पता स्टाइल में उसको रोक दिया जाए, अगर स्टाइल में वो जर्मिनेट कर गया फिर भी क्या पता ओवरी में रोक दिया जाए, नहीं तो फाइनली वो कम से कम आखिरी पॉइंट पे जाने के बाद वो उसको रोक दिया ही जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों ने? यस सर। ओके, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं। पोलिनेशन, ठीक है। आप लोगों को सबको पता है कि भाई पोलिनेशन होता क्या है, क्या होता है पोलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल, ठीक है, इज कॉल्ड पोलिनेशन। ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है पोलिनेशन की, ठीक है, इसको बोलते हैं पोलिनेशन, ठीक है। मतलब कि मेल पार्ट से, या ऐसे देख सकते हैं हम इसको, चलो डायग्राम से मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया मेल पार्ट, ये हो गया फीमेल पार्ट, ठीक है, ये मेल हो गया एंड ये हो गया फीमेल। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे होंगे पेटल्स, ये रे सेपल्स, या एक और डायग्राम बना दूँ मैं इसका। ये लो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर अगर इस वाले स्टेमन से, इस वाले स्टेमन से या इस वाले एरिया से, इसको क्या बोलते हैं, एंथर, एंथर से जो पोलन ग्रेन हो गए वो रिलीज हुए और जाके स्टिग्मा पे लैंड कर गए, ठीक है। या फिर जो एंथर से जो पोलन ग्रेन रिलीज हुए हैं, जो पोलन ग्रेन रिलीज हुए हैं वो किसी मीडिएटर की हेल्प से जाके दूसरे वाले फ्लावर पे या दूसरे वाले प्लांट के फ्लावर पे जाके लैंड कर गया वो पोलन ग्रेन। तो जो बीच में ये प्रेजेंट है इनको हम बोल सकते हैं मीडिएटर, ठीक है,
मीडिएटर, ठीक है, या फिर मीडिएटर नहीं, या एजेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो या तो एक ही फ्लावर जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो अपने ही पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर ले, या फिर जो फीमेल पार्ट है वो दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेगा। इनको हम बोलते हैं पोलिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, ये है जी एंथर, और ये है आपका पिस्टिल, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हुई, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल इज कॉल्ड पोलिनेशन, ठीक है। आपको यहाँ पे जो पोलिनेशन दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सेल्फ पोलिनेशन दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे जो पोलिनेशन दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये आपको क्रॉस पोलिनेशन दिखाई दे रहा होगा। इसमें तो कोई शक हो ही नहीं सकता कि सेल्फ कौन सा है, क्रॉस कौन सा है। तो जो पोलिनेशन होता है उसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया है। 2 टाइप का पोलिनेशन होता है, या तो सेल्फ पोलिनेशन होगा, या फिर क्रॉस पोलिनेशन होगा, ठीक है। या तो सेल्फ होगा या फिर क्रॉस पोलिनेशन होगा। जो अगर मैं सेल्फ पोलिनेशन की बात करूं, तो सेल्फ पोलिनेशन एक्चुअली में होता क्या है? सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, टू द स्टिग्मा of the same flower or another flower of a same plant, ठीक है। देखो डेफिनेशन, ये क्या डेफिनेशन क्या बोल रही है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, ठीक है, टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है। मतलब या तो फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, या फिर फ्लावर कैसा होगा? मोनोशियस कंडीशन का होगा, ठीक है। जो मोनोशियस कंडीशन के होते हैं उसमें क्या होता है कि सेम प्लांट में मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, ठीक है। तो जो सेल्फ पोलिनेशन वाले फ्लावर्स होते हैं, या तो सेम फ्लावर पे मेल होगा, फीमेल होगा, या फिर सेम प्लांट पे मेल भी प्रेजेंट होगा और फीमेल भी प्रेजेंट होगा, तो उनको बोलेंगे कि हम सेल्फ पोलिनेशन ही बोलेंगे, ठीक है। तो जो सेल्फ पोलिनेशन होता है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये 2 टाइप के होते हैं सेल्फ पोलिनेशन वाले, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि भाई जो पोलिनेशन होता है वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ अ, और या फिर अनदर फ्लावर ऑफ ए सेम प्लांट, ठीक है। या तो फ्लावर कैसा होगा? बाइसेक्सुअल होगा, या फिर जो प्लांट होगा वो कैसा होगा? वो मोनोशियस प्लांट होगा। तो जो मोनोशियस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। तो या तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में पोलिनेशन हो जाए कि खुद का मेल जो पार्ट होता है और खुद के फीमेल पार्ट को पोलन ग्रेन प्रोवाइड करा दे, ठीक है। या फिर जो सेम प्लांट पे जो मेल होता है वो अपने ही सेम प्लांट के फीमेल फ्लावर को पोलन ग्रेन प्रोवाइड करा दे। तो दोनों ही कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। जो सेल्फ पोलिनेशन होता है वो 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ऑटोगैमी, और सेकंड होता है जिटेनोगैमी। एक तो होता है ऑटोगैमी और सेकंड होता है जिटेनोगैमी, ठीक है। ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी में क्या डिफरेंस होता है, कोई बता पाएगा? क्या आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर, एक बात कहना, इसमें आवाज आ रही है मेरी?
यस यस सर। सर। ओके, तो क्या पता है किसी को कि ऑटोगैमी कौन से फ्लावर्स पोलिनेशन बोलते हैं या फिर जिटेनोगैमी कौन सी पोलिनेशन को बोलते हैं? हैव यू एनी आइडिया? सर ऑटोगैमी तो बोलो बोलो। सर ऑटोगैमी तो होता है जिसमें शायद सेम फ्लावर्स पे ही हो जाती है पॉलिनेशन, और रिटेनोगैमी शायद जिसमें डिफरेंट प्लांट्स हो। देखो, मैंने आपको देखो इसको ना बहुत अच्छी तरह समझेंगे कि एक्चुअली में है क्या ये। जैसे ये मैं मान लेता हूँ ये प्लांट है, ठीक है, ये रूट्स हो गई, ये इसकी ब्रांचेस हो गई, फ्लावर की ब्रांचेस हो गई है, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लावर ले लेते हैं, यहाँ पे एक फ्लावर ले लेते हैं, ये रहा फीमेल फ्लावर, साथ में है मेल, ठीक है, ये रहा मेल। ठीक है, ये जो फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। मतलब कि मेल भी उसी में प्रेजेंट है, ये है मेल पार्ट और ये है फीमेल पार्ट। तो मेल और फीमेल जो है वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। ये तो कंडीशन एक ऐसी हो सकती है, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि जो मेल और फीमेल है वो एक ही फ्लावर के अंदर है, मेल एंड ये है फीमेल पार्ट, ठीक है। इसकी दूसरी ब्रांच में सिर्फ एक मेल ही फ्लावर प्रेजेंट है यहाँ पे, इसकी दूसरी ब्रांच में यहाँ पे फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है सिर्फ, ठीक है। कंडीशन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं कंडीशन आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई जिटेनोगैमी किसको बोलेंगे और ऑटोगैमी हम किसको बोल सकते हैं, ठीक है। देखो, अगर मान लो, अगर मान लो कि जैसे ये जो मेल पार्ट है यहाँ से जो पोलन ग्रेन रिलीज हुए हैं वो अपने ही फीमेल पार्ट पे जाके जर्मिनेट कर गए, ठीक है। इसका मतलब है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसके अंदर जो मेल पार्ट है उसने अपने पोलन ग्रेन लैंड करवा दिए अपने फीमेल फ्लावर पे जो उसी के अंदर प्रेजेंट था, ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑटोगैमी, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और हो सकती है कि भाई सेम प्लांट पे मेल भी है और फीमेल भी है या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज हुए, रिलीज होने के बाद वो सीधा पहुंचे फीमेल के पास, लेकिन है तो क्या सेम प्लांट के अंदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में कौन सा पार्ट बोलेंगे? जिटेनोगैमी वाला पार्ट बोलेंगे, ठीक है। ऑटोगैमी क्या होता है कि सेम फ्लावर पे मेल भी हो फीमेल भी हो और मेल वाला अपने फीमेल पार्ट को पोलन ग्रेन प्रोवाइड करा दे। लेकिन जिटेनोगैमी उस पॉलिनेशन को बोलेंगे कि सेम प्लांट पे मेल भी हो फीमेल भी हो, ठीक है। और मेल वाला जो मेल वाला जो पार्ट है वो अपने पोलन ग्रेन प्रोवाइड कराए डिफरेंट फीमेल फ्लावर को, ठीक है। जैसे मैं ये मान के चल रहा हूँ जैसे मेल पार्ट है, मेल पार्ट अपने वाले इसको प्रोवाइड ना कराए, ठीक है। यहाँ से ये जो है ना यहाँ से ये प्रोवाइड करा दे, ठीक है। तो लेकिन है तो क्या सेम प्लांट पे है क्या सेल्फ पोलिनेशन। तो दोनों में डिफरेंस इतना है कि अगर सेम फ्लावर के अंदर मेल भी है और फीमेल भी है और मेल वाला जो है वो मेल वाला जो है अपने पोलन ग्रेन को लैंड करा रहा है अपने ही फ्लावर के अंदर जो फीमेल प्रेजेंट है, ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं ऑटोगैमी। और जिटेनोगैमी हम किसको बोलेंगे कि सेम प्लांट पे मेल भी है और फीमेल भी है, तो मेल वाला जो है वो फीमेल वाले को अपने पोलन ग्रेन को प्रोवाइड करा दे, ठीक है। अगर फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल कंडीशन में है तो बाइसेक्सुअल कंडीशन में होते हुए भी वो अपना जो है ना मेल पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट ना करके दूसरे फ्लावर के मेल वाले को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन सेम प्लांट में प्रेजेंट होना चाहिए। आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो है ये सेम
फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट, ठीक है, मतलब बाइसेक्सुअल कंडीशन बन रही है यहाँ पे, तो इसको हम ऑटोगैमी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ ए सेम प्लांट, ठीक है। या तो सेम प्लांट के अंदर मेल हो और फीमेल हो, वो आपस में पोलिनेशन करे, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन, उसको क्रॉस नहीं बोलेंगे। क्रॉस का मतलब है कि जो जीन है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, उसको हम क्रॉस बोल सकते हैं। तो अगर मैं इसकी ऑटोगैमी की डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, ट्रांसफर ऑफ pollen grain to the stigma of same flower, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँगा क्या हो जाएगा, ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ ए सेम प्लांट, ठीक है। तो डिफरेंट फ्लावर है लेकिन सेम प्लांट पे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाकी की डेफिनेशन यहीं से आ जाएगी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट, ठीक है। आपको समझ में आ गया इतना? ओके। Yes, sir. जो सेल्फ पोलिनेशन होता है, ठीक है, उसके अंदर भी दो कंडीशन और पाई जाती है। जैसे सेल्फ पोलिनेशन के अंदर दो कंडीशन है, जैसे ऑटोगैमी एंड डिटेनोगैमी, लेकिन जो ऑटोगैमी होता है उसके अंदर भी दो कंडीशन मिल सकती है। जो दो कंडीशन हो गई वो कौन कौन सी हो जाएगी, इसको अगेन हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हो जाएगी क्लिस्टोगैमस और एक हो जाएगी चास्मोगैमस, ठीक है। एक कंडीशन हो जाएगी क्लिस्टोगैमस और एक कंडीशन हो जाएगी चास्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस क्या होता है, क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज्ड और चास्मो का मतलब होता है ओपन, ठीक है। अगर मान के चले हम कि मान लो कि ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये प्लांट है, इस प्लांट पे, इस ब्रांच पे एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन जो इसके पेटल्स है ये कुछ क्लोज टाइप में है, ये ऐसे यहाँ पे ये क्लोज्ड हो रहे हैं, मतलब ये इनहिबिशन कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं बाहर के एनवायरनमेंट को, ठीक है। ऐसे मैं कह सकता हूँ कि ये बाहर के जो अंदर वाला जो मटेरियल है, जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है, वो बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है। तो इसका मतलब है इस टाइप के फ्लावर के अंदर सिर्फ ही सिर्फ क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन कौन सा होगा, सिर्फ ऑटोगैमी वाला होगा, ठीक है। या तो एक टाइप की कंडीशन ये बन सकती है। इस कंडीशन में होता क्या है कि जो फ्लावर होता है क्लोज्ड फ्लावर होता है, ठीक है, और अरेंजमेंट ऑफ ए फ्लावर इन अ क्लोज्ड मैनर, ठीक है। जो फ्लावर का अरेंजमेंट है वो कैसा है, क्लोज्ड मैनर में है, कि जो बाहर वाला जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है अंदर वाला जो मटेरियल है, अंदर वाला जो प्रेजेंट है अंदर की चीजें में, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ होगा क्या, ओनली ऑटोगैमी हैपन्स, ठीक है, या ऐसे बोल सकते ओनली ऑटोगैमी पॉलिनेशन हैपन्स,
ठीक है, इसके मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे क्लिस्टोगैमस के। जैसे कोमेलिना हो गया, ठीक है, और ऑक्जेलिस हो गया, और वायोला हो गया, जो एनसीईआरटी में एक दे रखा है एग्जांपल सारे के सारे, इसको हम कॉमन पेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल्स है जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, आप ये देख सकते हैं तीनों के तीनों एग्जांपल। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं चाज़्मोगैमस की, चाज़्मोगैमस वाले जो फ्लावर्स होते हैं वो ओपन टाइप के होते हैं। ओपन टाइप का मतलब हो गया कि जैसे जो फ्लावर है वो ओपन टाइप है, मतलब पहले वाले में क्या था, क्लोज था, अब क्या है, ओपन है, ओपन है। ठीक है, तो जो एनवायरनमेंट से ये क्या है, कांटेक्ट में, कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे दोनों ही चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चांस नहीं हो सकता, दोनों ही चांसेस हो सकते हैं। या तो ये जो ये मेल गैमेट, जो ये मेल है, मेल पार्ट है, और ये जो फीमेल पार्ट है, या तो ये वाला जो मेल है वो अपने ही मतलब फीमेल पार्ट को अपना पोलन ग्रेन प्रोवाइड कराते हैं। या तो एक कंडीशन ये बन सकती है, या दूसरी कंडीशन बन सकती है कि ये जो मेल पार्ट है ये अपने वाले को प्रोवाइड ना करा के ये दूसरे वाले फ्लावर से क्या ले ले, पोलन ग्रेन ले ले। ठीक है, दूसरे वाले मेल पार्ट से पोलन ग्रेन ले ले, तो दोनों कंडीशन बन सकती है। तो इस टाइप के जो फ्लावर होते हैं उनको हम बोलते हैं चाज़्मोगैमस टाइप का फ्लावर। और ये फ्लावर कैसे होते हैं, ओपन फ्लावर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो गया कोमेलिना। ठीक है, कोमेलिना के 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, एक तो होते हैं क्लोज टाइप के, एक होते हैं ओपन टाइप के। जो क्लोज वाले फ्लावर होते हैं वो एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे क्लिस्टोगैमस के, और जो ओपन वाले फ्लावर होंगे वो एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे चाज़्मोगैमस में। ठीक है, क्या इतना समझ में आ गया? सर अभी आपने क्या बताया, एक बार फिर से बता दो। देखो मैं फिर से बताता हूँ आपको, मैंने देखो क्या करा है, देखो मैंने क्या किया अभी तक। जो पोलिनेशन होता है इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक होते हैं सेल्फ पोलिनेशन और एक होते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, ये 2 टाइप के हो गए। ठीक है जी, सेल्फ का मतलब आप समझ रहे होंगे, सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है कि सेम प्लांट में मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, और पोलिनेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं सेल्फ। सेल्फ के अंदर भी 2 कंडीशन आ गई, एक तो होती है ऑटोगैमी और एक होती है जिटोनोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी क्या, सर एक बार क्लिस्टोगैमस फ्लावर वाला दिखा दीजिए। ये लो, हो गया? यस Okay. सर। तो देखो मैंने अभी तक देखो क्या पढ़ा है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। देखो पोलिनेशन जो है ना, आपको पता है पोलिनेशन एक्चुअली में होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट ऑफ द स्टिग्मा, इसको बोलते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन 2 टाइप का होता है, सेल्फ या क्रॉस। ठीक है, सेल्फ में भी 2 टाइप आती है, ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है कि जो एक ही फ्लावर के अंदर, ठीक है, एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, और आपस में पोलिनेशन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। जिटोनोगैमी क्या होता है कि एक प्लांट के अंदर मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। ठीक है, मेल भी होगा फीमेल भी होगा, तो यहाँ पे पोलिनेशन हो गया। इसको भी हम सेल्फ ही बोलेंगे क्योंकि ये सेम प्लांट में हो रहा है, ये सेम फ्लावर में हो रहा है, ये सेम प्लांट में हो रहा है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। अब मैंने क्या करा कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ये जो ऑटोगैमी होता है, इनको मैंने 2 पार्ट्स में अगेन डिवाइड कर लिया। एक फ्लावर होते हैं क्लिस्टोगैमस टाइप के, और दूसरे टाइप के फ्लावर होते हैं चाज़्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस का मतलब है
कि जो मेल और जो फीमेल फ्लावर है एक साथ एक ही फ्लावर के अंदर जो है वो क्लोज्ड है बिल्कुल, बाहर से कांटेक्ट नहीं है इनका। मतलब बाहर से कांटेक्ट का मतलब है कि जो दूसरे वाला पोलन ग्रेन है वो आ नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है, उनके लिए रास्ता नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। तो बिल्कुल ही ये किस टाइप के फ्लावर हो गए, ऑटोगैमी वाले फ्लावर हो गए, कि यहाँ पे सिर्फ ऑटोगैमी ही होना है और कोई टाइप का पोलिनेशन यहाँ पे नहीं हो सकता। लेकिन चास्मोगैमस में क्या होता है, जो मेल और फीमेल फ्लावर क्या है एक ही प्लांट में होते हैं, एक ही प्लांट में होते हैं, लेकिन ये ओपन टाइप होता है, ठीक है। जो पेटल्स होते हैं वो पूरी तरह से ओपन होते हैं, क्लोज नहीं होते हैं, ठीक है। तो मेल और फीमेल या तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये मेल से अपना पोलन ग्रेन ले ले फीमेल वाला, या फिर दूसरे जो मेल पार्ट है वहां से पोलन ग्रेन ले सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है इस चीज के अंदर, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो फ्लावर कौन सा है और वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो कर रहा है या फिर सेल्फ कंपैटिबिलिटी शो कर रहा है, ये भी देखने वाली बात होती है। ये डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर में डिफरेंट कंडीशन हो सकती है। क्या आपको अब समझ में आ गया है ये सब कुछ जो मैंने बताया भी आपको? यस सर। ओके, तो अभी यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जो फ्लावर जो होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन वाले फ्लावर दो टाइप के होते हैं, ऑटोगैमी जिटेनोगैमी है। मैंने ऑटोगैमी के बारे में डिस्कस कर लिया आप लोगों से, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं जिटेनोगैमी की। जो जिटेनोगैमी किसके अंदर में आता है, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आता है। तो जिटेनोगैमी की बात कर लेते हैं। तो देखो जिटेनोगैमी में मैंने क्या बताया था अभी आपको, कि जैसे यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है और यहाँ पे मेल है, ठीक है। मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे है, तो मेल वाले ने अपने फीमेल वाले पार्ट को पोलन ग्रेन प्रोवाइड करा दिए। इसको बोलते हैं जिटेनोगैमी टाइप ऑफ पोलिनेशन। सिंपल भाषा में यही है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूंगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther to the stigma of another flower of the same plant। मतलब सेम प्लांट में दूसरे फ्लावर को जाके वो पोलिनेट कर रहा है। इसका मतलब है इस टाइप के पोलिनेशन को हम बोलते हैं जिटेनोगैमी, ठीक है। अगर सेम फ्लावर में पोलिनेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे ऑटोगैमी। अगर सेम प्लांट में डिफरेंट फ्लावर्स में पोलिनेशन हो रहा है उसको हम बोलेंगे जिटेनोगैमी। और ये सारा का सारा किसके अंडर में आता है, ये आता है सेल्फ पोलिनेशन के अंडर में है, ठीक है। इसके मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। एग्जांपल वैसे आप लोगों को पता ही होगा, जैसे लिख देता हूँ मैं कुकरबिटा, ठीक है। कुकरबिटा के अंदर क्या होता है, कुकरबिटा के जो कंडीशन होती है कुकरबिटा की, इस कंडीशन होती है, ये होती है मोनोसियस कंडीशन प्रेजेंट होती है कुकरबिटा के अंदर, ठीक है। मोनोसियस कंडीशन कौन सी होती है कि मेल एंड जो फीमेल फ्लावर है प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट पे। जो मेल और फीमेल फ्लावर है वो प्रेजेंट है सेम प्लांट पे, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोसियस कंडीशन, ठीक है। मे बी सेम फ्लावर, मे बी जो मेल और फीमेल है वो बाइसेक्सुअल कंडीशन में हो सकते हैं, या फिर मे बी सेम प्लांट ऑफ डिफरेंट फ्लावर में हो सकता है, ठीक है। आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं, ये दोनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं जो मैंने लिखे आपको? सर जियोटोनोगैमी सेम फ्लावर में भी हो सकती है। देखो सेम बाइसेक्सुअल फ्लावर लिखा मैंने,
ठीक है, बाइसेक्सुअल कंडीशन में भी जिटोनोगैमी हो सकता है। देखो मैंने अभी आपको समझाया, जस्ट अभी समझाया मैंने आपको, कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि यहाँ पे ये है मेल, यहाँ पे फीमेल, ठीक है, और यहाँ पे है बाइसेक्सुअल फ्लावर जो कैरी कर रहा है मेल को भी और फीमेल को भी, ठीक है। अगर ये जो मेल वाला फ्लावर, जो मेल वाला पार्ट है, अगर ये अपने ही फीमेल वाले को पोलिनेशन कर दे, पोलिनेट कर दे, इसका मतलब है ये कैसा टाइप का फ्लावर है, ये है ऑटोगैमी, ठीक है, ये ऑटोगैमी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला जो मेल पार्ट है, ये जो फीमेल पार्ट है, ये जो फीमेल पार्ट है, ये इस वाले पार्ट को, पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट ना करे, तो इस वाले फीमेल के पास कंडीशन क्या बचेगी कि ये दूसरे वाले मेल से ये पोलन ग्रेन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, जिटोनोगैमी, क्योंकि ये किस में हो रहा है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही तो हो रहा है, बाइसेक्सुअल कंडीशन में तो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने मेल वाले से, अपने ही फ्लावर का जो मेल पार्ट है उससे उन्होंने पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करा, लेकिन उसने सेम प्लांट के दूसरे मेल से पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लिया, तो इस वाली कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, जिटोनोगैमी। ओके जी। सर तो फिर इसमें जिटोनोगैमी और चास्मोगैमस सेम नहीं हो गया? नहीं, हाँ बिल्कुल सेम हो सकता है, मैंने मना नहीं किया आपको, मैंने बोला ना कि ये जो कंडीशन है, ये जो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई है वाली चास्मोगैमस वाली, ये सेम टू सेम जिटोनोगैमस में भी कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको क्लिस्टोगैमस और चास्मोगैमस में डिफरेंस बताया कि क्लिस्टोगैमस ऐसे फ्लावर को बोलते हैं जो क्लोज टाइप के फ्लावर होते हैं, और चास्मोगैमस ऐसे टाइप के फ्लावर होते हैं जो ओपन टाइप के होते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो पोलिनेशन हो सकता है वो दूसरे फ्लावर से भी पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर सकता है, या अपने ही फ्लावर के पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ ये फ्लावरिंग के बारे में बताया आपको, ठीक है। ओके सर। ओके, आगे बढ़ते हैं, अभी एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। सर यस, सर कॉमेलिना में सर दोनों टाइप के ऑटोगैमी क्यों हो सकता है? फ्लावर तो एक ही टाइप का होगा ना? नहीं, जो एक्चुअली जो कोमेलिना है, ठीक है, वो स्पीसीज जो है वो मतलब डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जिनके अंदर ऑटोगैमी भी होता है, जिनके अंदर जिटोनोगैमी भी होता है, मतलब वो दो टाइप के फ्लावर को प्रोड्यूस करता है जो उसकी स्पीसीज होती है। एक तो क्लोज टाइप के फ्लावर को प्रोड्यूस करता है, और एक करता है ओपन टाइप के फ्लावर को प्रोड्यूस करता है वो, ठीक है। लेकिन जो क्लोज टाइप का फ्लावर होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी ही एक माध्यम है जो वो पोलिनेशन करवा सकता है, ठीक है। लेकिन जो उसका दूसरे टाइप का फ्लावर होता है वो थोड़ा ओपन टाइप का है, वहाँ पे कंडीशन बन सकती है कि यार या तो वो अपने ही मेल पार्ट से पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर ले, या फिर अपने किसी दूसरे से मेल पार्ट से वो अपने पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर सकता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर वो कोमेलिना जो कोमेलिना है, तो अगर वो क्लोज टाइप का हो गया और वो जो मेल पार्ट है वो तो कभी पोलन ग्रेन को मतलब देगा नहीं, किसको, चास्मोगैमस वाले को, तो इसलिए ये जो फ्लावर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रखे हैं। ओके ओके सर। ओके, तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं भाई। एडवांटेजेस सेल्फ पोलिनेशन में क्या हो सकते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? देखो एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, सिंपल सी बात है कि इनको जो सेल्फ पोलिनेशन वाले प्लांट्स होते हैं या फ्लावर्स होते हैं, इनको जरूरत नहीं है किसी पोलिनेटर की, किसी एजेंट की, ठीक है। एक तो सबसे बढ़िया चीज है कि लेस डिपेंडेंस ऑन पोलिनेटर्स, इनको एजेंट की जरूरत नहीं है। पोलिनेटर्स कौन से होते हैं, ये एजेंट्स होते हैं, ठीक है, इनको एजेंट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे चांसेस ऑफ
चांसेस ऑफ पोलिनेशन आर मोर। ठीक है, अगर मेल जो पार्ट है उसने एक बार पोलन ग्रेन को रिलीज कर दिया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि भाई वो फीमेल वाले से वहाँ पे जर्मिनेशन करवा देगा, फीमेल वाला मेल वाले के, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, वो किसी मेडिएटर के थ्रू पोलन ग्रेन को मतलब ट्रांसफ़र करवाते हैं, या हवा के थ्रू या पानी के थ्रू। वहाँ पे क्या होता है, चांसेस कम होते हैं कि वो अपने फीमेल पार्ट पे पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। ठीक है, तो फ़ायदा है यहाँ पे कि भाई चांसेस ऑफ पोलिनेशन आर मोर हो सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं सेल्फ पोलिनेशन के। डिसएडवांटेजेस एक ही है इसमें कि नो वेरिएशन, यहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं है, जैसा मतलब प्लांट है वैसा ही वो आगे जाके फ्लावरिंग करेगा, कोई भी वेरिएशन प्रेजेंट नहीं होगा उसके अंदर। वेरिएशन प्रेजेंट होते हैं सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन वाले में, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के मेल और फीमेल जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में अगर फर्टिलाइजेशन करे तो वहाँ पे वेरिएशन प्रेजेंट होगा, ऑफकोर्स सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेल्फ पोलिनेशन। अब बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन की, जो हमारा सेकंड टाइप है, एक था सेल्फ, एक था दूसरा था क्रॉस। तो क्रॉस पोलिनेशन को देख लेते हैं। क्रॉस पोलिनेशन जो होते हैं उनको हम जीनोगैमी भी बोलते हैं या फिर एलोगैमी भी बोल सकते हैं, टाइप ऑफ पोलिनेशन। ठीक है, या तो जीनोगैमी भी बोल सकते हैं उनको, या एलोगैमी टाइप ऑफ पोलिनेशन भी बोल सकते हैं क्रॉस पोलिनेशन को। ठीक है, तो जो क्रॉस पोलिनेशन होता है वो किस टाइप से पोलिनेशन करेगा, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है मेल फ्लावर और दूसरे प्लांट पे प्रेजेंट है फीमेल फ्लावर। ठीक है, ये मेल है और ये क्या है, फीमेल। ठीक है, मेल ने अपने जो एंथर है, एंथर से पोलन ग्रेन को रिलीज किया। ठीक है, रिलीज किया और किसी एजेंट के थ्रू वो फीमेल गैमेट तक, फीमेल तक पहुंचा दिया। तो ये जो बीच वाला जो पार्ट है ये किसकी हेल्प से होता है, ये होता है विद द हेल्प ऑफ मेडिएटर्स या फिर एजेंट की हेल्प से। ठीक है, मतलब मेल जो फ्लावर है उसने अपने पोलन ग्रेन को रिलीज करे और विद द हेल्प ऑफ मेडिएटर या एजेंट के थ्रू वो फीमेल पार्ट तक पहुंचा दिया। ठीक है, इस टाइप के पोलिनेशन को हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ क्रॉस पोलिनेशन की, तो क्रॉस पोलिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम anther to the stigma of a different plant। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मेल जो फ्लावर होता है वो अलग प्लांट पे होता है और जो फीमेल फ्लावर होता है वो अलग प्लांट पे होता है। अगर वहाँ से पोलिनेशन होता है मेल और फीमेल द्वारा तो इस टाइप के पोलिनेशन को हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, और क्रॉस पोलिनेशन किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ मीडिएटर या फिर एजेंट की हेल्प से। तो एजेंट जो होते हैं यहाँ पे दो टाइप के एजेंट हो सकते हैं, यहाँ पे पोलिनेशन करवाने के लिए। या तो एजेंट होगा एबायोटिक टाइप या फिर एजेंट होगा बायोटिक। ठीक है, जो एबायोटिक होता है और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, मतलब किसी लिविंग के द्वारा कोई पोलिनेशन हो रहा है उसको बायोटिक बोलेंगे, और एबायोटिक बोलेंगे
कि विदाउट लिविंग वाला, बिना लिविंग वाला, जैसे वाटर हो गया, विंड हो गया, ठीक है, इनकी हेल्प से अगर पोलिनेशन हो रहा है उसको हम बोलेंगे एबायोटिक टाइप का पोलिनेशन, ठीक है। तो एबायोटिक में के अंदर जो होता है या तो विंड के द्वारा पोलिनेशन हो या फिर वाटर के द्वारा पोलिनेशन हो। तो एबायोटिक के अंदर तो यही आते हैं। अगर विंड के द्वारा पोलिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो इस टाइप के एबायोटिक एजेंट को हम बोलते हैं एनीमोफिली, ठीक है। अगर वाटर के द्वारा पोलिनेशन हो रहा है तो इस टाइप के पोलिनेशन को हम बोलेंगे हाइड्रोफिली, ठीक है। अगर मैं एबायोटिक की बात करूं, इसके अंदर सिर्फ दो ही कंडीशन है, या तो विंड के द्वारा करे या वाटर के द्वारा करे, और तो कोई कंडीशन बनती नहीं है इसके अंदर। अगर लेकिन मैं बायोटिक की बात करूं, बायोटिक के अंदर जैसे इंसेक्ट्स के द्वारा सबसे बड़ा जो पोलिनेशन करने वाला है वो है इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट्स के द्वारा अगर पोलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं बायोटिक टाइप का पोलिनेशन। तो इंसेक्ट्स के अंदर भी बहुत सारे होते हैं, जैसे एनसीईआरटी ने नाम को मेंशन किया हुआ है, जैसे बीज हो गए, ठीक है, मोथ हो गया, बीज हो गए, मोथ्स हो गए, वास्प्स हो गए, बीटल्स हो गए, फ्लाइज हो गई, या आंट्स के द्वारा भी एटसेट्रा। अगर इंसेक्ट में इनके द्वारा अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, ऐसे पोलिनेशन को हम बोलेंगे एंटोमोफिली, ठीक है। क्या बोलते हैं हम? सर यस, सर आपकी साइड से कुछ डिस्टरबेंस हो रही है माइक पे। आवाज कम आ रही है? नहीं तो सर। नहीं सर, बीच बीच में कुछ साउंड आ रही है क्या साउंड आ रही है सर। किस टाइप का साउंड आ रहा है? मतलब आवाज क्लियरली सुनाई नहीं दे रही मेरी, या फिर बीच में? सर डिस्टॉर्शन है। ओके ओके, अब ठीक आ रही है? मेरे को तो नहीं आ। अभी भी ठीक नहीं आ रही? क्लियर है सर। क्लियर है? यस सर। चलो, अगर नहीं आए तो बताना दोबारा एक बार। मैंने बोला कि भाई क्रॉस पोलिनेशन के अंदर हमें एजेंट की जरूरत पड़ती है। जो एजेंट होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो एबायोटिक या फिर बायोटिक, ठीक है। बायोटिक का मतलब है लिविंग, मतलब लिविंग के द्वारा पोलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जा रहा है फीमेल के पास, ठीक है। लिविंग के अंदर क्या क्या हो सकता है? इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है, ठीक है, या फिर बर्ड्स के थ्रू हो सकता है, या फिर बैट्स के थ्रू हो सकता है, और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो पोलिनेशन करवा सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स भी पोलिनेशन में करवा सकते हैं, लेकिन हमें फोकस वो देना है जो नीट के अंदर पूछा जाता हो, या तो विंड के थ्रू पूछा जाएगा, या वाटर के थ्रू पूछा जाएगा, या फिर एंटोमोफिली के द्वारा जो होता है पोलिनेशन, उसके बारे में पूछ सकते हैं नीट के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं आपको 2-3 टाइप का और बताऊंगा एक्स्ट्रा, ठीक है, जो एनसीईआरटी ने सिर्फ नाम लिख के छोड़ दिया है, जैसे बर्ड्स के थ्रू हो गया या बैट्स के थ्रू हो गया, ठीक है। इनके द्वारा भी पोलिनेशन होता है, और ऐसे इससे भी ज्यादा जो एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा भी पोलिनेशन होता है। लेकिन मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो एनिमोफिली, हाइड्रोफिली और एंटोमोफिली के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा किसी पे नहीं रहेगा, लेकिन बाकी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे बाकियों के बारे में भी। तो जो एबायोटिक के अंदर आते हैं वो होता है विंड के द्वारा या फिर वाटर के द्वारा। अगर विंड के द्वारा होता है तो उसको हम बोलते हैं एनीमोफिली। अगर वाटर के द्वारा पोलिनेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली, ठीक है। इंसेक्ट्स के थ्रू अगर पोलिनेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली, ठीक है। इंसेक्ट्स के अंदर भी बहुत सारी चीज होती है, जैसे बीज हो गया, मॉथ्स हो गए, वास्प हो गए, बीटल्स हो गए, फ्लाइज हो गए, आंट्स हो गए, ठीक है। इनके द्वारा अगर पोलिनेशन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? एंटोमोफिली। एनसीईआरटी ने एक लाइन दे रखी है, ठीक है। वो लाइन कौन सी दे रखी है एनसीईआरटी ने? ये इंसेक्ट्स के अंदर ही आएगी लाइन, वो कि जो बीज होती है,
जो बीज होती हैं, बीज आर डोमिनेंट, बीज आर डोमिनेंट बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, देखो जो एनसीईआरटी की लाइन होती है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर मान लो कि स्टेटमेंट के द्वारा आपको ये दे दिया जाए, ठीक है, आपको ये लाइन दे दिया जाए, लेकिन जिसने एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा होगा तो वही इस चीज का जवाब दे रखा है कि जो बीज होती है, ठीक है, सिर्फ वही डोमिनेंट होती है पोलिनेटिक एजेंट के, मतलब जो माध्यम होता है बीज का। ठीक है, तो मतलब मेल से जो पोलन ग्रेन को लेके ज्यादा, जो सबसे ज्यादा जो पोलिनेशन करवाता है वो होते हैं बीज। ठीक है, ये लाइन जरूर नोट करना आप। इसके बाद इंसेक्ट्स के बाद जैसे बर्ड्स के द्वारा भी पोलिनेशन होता है, ठीक है, और बैट के द्वारा भी पोलिनेशन होता है। ठीक है, तो जो बर्ड्स के द्वारा पोलिनेशन होता है, इस टाइप के पोलिनेशन को हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ठीक है, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथो का या ऑर्निथोस का मतलब ही क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, अगर बैट्स के द्वारा अगर पोलिनेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कायरोप्टेराफिली। ठीक है, अगर बैट्स के द्वारा अगर पोलिनेशन हो रहा है उनको हम बोलते हैं कायरोप्टेराफिली। ठीक है, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि विंड के द्वारा होता है तो उसको बोलते हैं एनिमोफिली, वाटर के द्वारा होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली, इंसेक्ट्स के द्वारा होता है तो एंटोमोफिली होता है, और इंसेक्ट्स में भी जो डोमिनेंट, जो सबसे ज्यादा पोलिनेशन करवाने में हेल्प करता है वो होते हैं बीज। ठीक है, उसके बाद बर्ड्स भी आते हैं जो पोलिनेशन करवा सकते हैं, ऑर्निथोफिली बोलते हैं उसे, और जो बैट्स के द्वारा भी अगर पोलिनेशन होता है तो इस टाइप के पोलिनेशन को हम बोलेंगे कायरोप्टेरोफिली। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स के पोलिनेटिंग एजेंट है जो हमें पढ़ने हैं। वन बाय वन मैं आपको बताता चला जाता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ एबायोटिक के बारे में। ठीक है, एबायोटिक के बारे में, तो जो एबायोटिक होता है, अगर एबायोटिक के अंदर मेल से पोलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं, तो अगर रिलीज हो रहे हैं इसका मतलब है कि जो पोलन ग्रेन होंगे वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें लिखनी पड़ेंगी हमें कि जो पोलन ग्रेन होते हैं, एबायोटिक टाइप के जो पोलिनेशन होता है उसके अंदर बता रहा हूं मैं आपको, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो नॉन डायरेक्शनली कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि नॉर्थ में उसका जो मेल पार्ट है और हवा चल रही है साउथ में, तो सिंपल सी बात है जो पोलन ग्रेन होंगे वो साउथ की साइड ही जाएंगे। ठीक है, तो विंड के साथ ही वो फ्लो करेंगे। ठीक है, तो जो एबायोटिक टाइप के जो पोलिनेशन होता है उसके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो नॉन डायरेक्शनली कहीं भी फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है, उनका जो पोलन ग्रेन होगा वो थोड़ा सा लाइट वेट का होगा। ठीक है, जो पोलन ग्रेन होगा एबायोटिक एजेंट का, ठीक है, वो थोड़ा लाइट वेट में होगा ताकि वो आसानी से विंड के द्वारा या वाटर के द्वारा फ्लोट करके अपने फीमेल के पास पहुंच सके। ठीक है, और जो पोलन ग्रेन होगा साथ में वो नॉन स्टिकी भी होगा। ठीक है, स्टिकी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, पोलन ग्रेन का स्टिकी नेचर जो होगा वो किसके दो कब होगा, जब बायोटिक टाइप का पोलिनेशन होगा। क्योंकि बायोटिक टाइप में क्या होता है कि एक्चुअली क्या होता है, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, जो बर्ड्स वगैरह होते हैं, जो बैट्स वगैरह होता है, जिनके भी थ्रू पोलिनेशन होना होता है बायोटिक के अंदर, तो जरूर ये सोच के थोड़ा ना जाते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं कि भाई हम तो मेल के पास चलते हैं, फीमेल वाले को पोलिनेशन करवा देते हैं, वो वेट कर रहा है, मतलब इस टाइप का। तो वो सिर्फ नेक्टर के लिए वहां पे जाते हैं। ठीक है, कुछ अपना खाना पीने के लिए वहां पे जाते हैं, तो वो तो अनजाने में उनके जो स्किन होती है, जो भी पैर वगैरह होते हैं, वहां पे जो पोलन ग्रेन होते हैं वो जाके अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो एबायोटिक टाइप का पोलिनेशन होगा
उसमें स्टिकी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जो पोलन ग्रेन होंगे वो नॉन डायरेक्शनली होंगे, लाइट वेट के होंगे और नॉन स्टिकी इन नेचर होंगे, ठीक है। जो एंथर होगा पोलन ग्रेन जहां से रिलीज होते हैं उसको हम एंथर बोलते हैं। जो एंथर होगा वो वर्सेटाइल इन नेचर होगा, वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा? वर्सेटाइल इन नेचर होगा, तो वर्सेटाइल का मतलब क्या होगा? फ्री टू मूव, ठीक है। मतलब जो एंथर होता है मेल, जो एबायोटिक के द्वारा या फिर जो प्लांट विंड के द्वारा या वाटर के द्वारा पोलिनेशन करवाते हैं, तो उनका जो मेल पार्ट का जो एंथर होता है वो वर्सेटाइल इन नेचर होता है। वर्सेटाइल का मतलब होता है वो कहीं पे भी कभी भी मूव कर सकते हैं। मतलब जैसे ये एंथर है, यहाँ पे ये एंथर है, ठीक है, ये रहा एंथर, ठीक है, ये एंथर हो गया। ये एंथर क्या है कि ये किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, इसका मतलब है कि अगर हवा इधर की चल रही होगी तो ये घूम के थोड़ा सा मतलब ये टर्न कर जाएगा, है ना। तो अगर अभी तो मैं आपको लाइव नहीं दिखा सकता, मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ। तो आप समझना कि जैसे कोई भी पेन के ऊपर जो मान लो कैप होती है, ठीक है, अगर आप कैप को घुमा सकते हो किसी भी एंगल में, ठीक है, तो सेम ऐसे ही आपको सोचना है कि जो एंथर होता है वो किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है। जिस डायरेक्शन में हवा चलेगी उस डायरेक्शन में वो फ्लोट कर जाएगा, ठीक है, उस डायरेक्शन में वो अपने एंथर को, वो अपने पोलन ग्रेन को रिलीज कर जाएगा, ठीक है। इस नेचर को बोलते हैं वर्सेटाइल नेचर, ठीक है भैया, समझ में आ गया आपके? यस सर। ओके, तो जो पोलन ग्रेन होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, लाइट वेट होते हैं, नॉन स्टिकी इन नेचर होते हैं। जो एंथर होता है उनका जो नेचर होता है वो वर्सेटाइल होता है, इसका मतलब है फ्री टू मूव, कहीं पे भी वो मूव कर सकते हैं। साथ में कोई पोलन ग्रेन जो होता है वो विंग भी होते हैं उनमें, ठीक है। तो जो पोलन ग्रेन होते हैं वो विंग भी पोलन ग्रेन होते हैं, विंग सम टाइम होता है ये, ठीक है। सम टाइम का मतलब है कि किसी में दिखेगा। जैसे मैंने आपको 11th क्लास में जिम्नोस्पर्म में बताया था कि जो पाइनस होता है, एग्जांपल में लिख देता हूँ, जो पाइनस होता है, पाइनस का जो पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर विंग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। विंग का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि साइड में, मतलब जैसे बर्ड्स वगैरह होते हैं उनके तो है ये विंग होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि साइड में दोनों तरफ विंग, मतलब पूरे वेल डेवलप्ड विंग लगे हो और वो उड़ के जाएंगे फीमेल वाले के पास, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। होता क्या है कि जो उनकी स्ट्रक्चर होती है वो चपटी टाइप की होती है, जैसे है ना प्लेट टाइप होती है, प्लेट है ना, उस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, लेकिन बीच में जो होता है वो थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है। तो हमें जो पोलन ग्रेन को अगर हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई मतलब साइड में उसके विंग है, ठीक है। एक्चुअली में विंग नहीं है, वो एक चपटा हुआ स्ट्रक्चर है वहाँ पे, लेकिन उसको हम विंग ही बोलेंगे क्योंकि वो चपटा हुआ जो स्ट्रक्चर है वो एयर में मतलब मूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत टाइम तक वो हवा में रह सकता है, ठीक है। तो ये भी एक नेचर है इसका, एबायोटिक टाइप का। जो स्टिग्मा होता है, ठीक है, स्टिग्मा जो होता है, जो विंड पोलिनेशन से मतलब फ्लावर होते हैं, विंड पोलिनेशन वाले फ्लावर होते हैं, उनके जो स्टिग्मा होता है वो लार्ज इन साइज होंगे, ठीक है, लार्ज इन साइज। जो फ्लावर होते हैं वो बहुत बड़े बड़े टाइप के फ्लावर होते हैं इसके अंदर। साथ में जो फीमेल पार्ट होगा वो फीदरी नेचर होगा। ये एनसीईआरटी की लाइन है सारी, फीदरी होगा। मतलब क्या है कि जैसे ये फीमेल पार्ट है, यहाँ पे फीदर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, फीदर्स, ठीक है, रेशेदार, ठीक है, ताकि वो अपने पोलन ग्रेन को कैच कर सके। जैसे आप तो बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे इस चीज़ को कि जैसे फिम्ब्राई होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फिम्ब्राई एक पार्ट होता है ना, जो
ओवम को कैच कर लेता है, करता नहीं करता? Yes, sir. ऐसे ही जो विंड से पोलिनेशन होते हैं, ठीक है, उनका जो स्टिग्मा होता है वो एक तो लार्ज इन साइज का होता है, साथ में फीदरी होते हैं। फीदरी का मतलब होता है कि कैच करने में हेल्पफुल रहते हैं अपने मेल गैमेट्स को या पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। जैसे आप, अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा हो इस चीज़ के अंदर, तो आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मेज के अंदर देखना, मेज जो भुट्टा होता है ना, भुट्टा, मेज कैसा होता है? मोनोसियस प्लांट होता है मेज, ठीक है, मोनोसियस प्लांट होता है मेज, ठीक है। मेज का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा ना, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रीजी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे आपको स्टिग्मा पे, ठीक है। ये तो बहुत छोटे छोटे बनाए हैं, बड़े बड़े ऐसे, ताकि वो अपने पोलन ग्रेन को कैच कर सके, ठीक है भैया, ओके। और एबायोटिक में मैं एक चीज़ और बता दूं कि एबायोटिक में होता क्या है कि जो प्लांट होंगे ना, जैसे मैंने मोनोसियस प्लांट की बात करी है, तो जो प्लांट होंगे उनके अंदर अरेंजमेंट कैसा होगा मेल और फीमेल का, मेल और फीमेल का अरेंजमेंट कैसा होगा उसके अंदर। तो मान लो कि यहाँ पे प्रेजेंट है मेल पार्ट, सॉरी फीमेल पार्ट, ठीक है, और अपर साइड की टिप पे प्रेजेंट होते हैं मेल फ्लावर, ठीक है, ताकि अगर एयर चले तो यहाँ से सीधा रिलीज होके, और अपने, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि भाई कोई चीज़ हम फेंकेंगे ऊपर से नीचे तो वो कुछ इस टाइप में जाएगा, है ना, क्या बोलते हैं इसे फिजिक्स के अंदर? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो अगर मान लो कि फीमेल जो फ्लावर होता है हमेशा लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है, और जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा अपर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मेल जो फ्लावर है वो ऊपर के साइड प्रेजेंट है, फीमेल फ्लावर जो है वो नीचे के साइड पे प्रेजेंट है। अगर जब हवा चलेगी तो ऐसे यहाँ से रिलीज हो गए पोलन ग्रेन्स, वो दूसरे वाले प्लांट पे जाके पोलिनेट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्लांट होगा तो, ठीक है, आराम से, क्योंकि उसको प्रोजेक्टाइल मोशन में ही वो नीचे की साइड चलता चला जाएगा, ठीक है। ये कुछ फीचर्स थे जो एबायोटिक के थे कि भाई पोलन ग्रेन किस टाइप का होगा, स्टिग्मा किस टाइप का होगा, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ जो बायोटिक वाले होते हैं। बायोटिक के अंदर यहाँ पे लिख लीजिएगा बायोटिक के बारे में, बायोटिक एजेंट्स के बारे में, ठीक है। बायोटिक एजेंट्स में सबसे पहले हमने देखा था इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर, ठीक है, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर। देखो जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर होता है उनको हम क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली, ठीक है। फिली का मतलब क्या होता है? फिली का मतलब क्या होता है? टू लव, ठीक है। हमने पढ़ते हैं ना हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, है ना, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक। तो फिली का मतलब होता है लव, अट्रैक्टिंग नेचर का, ठीक है। तो जो इंसेक्ट्स के थ्रू जो पोलिनेशन करते हैं फ्लावर, उनको हम बोलते हैं एंटोमोफिली, ठीक है। इसके जो फ्लावर्स होंगे, एंटीमोफिली के जो फ्लावर्स होते हैं वो किस टाइप के होंगे? एक तो जो फ्लावर होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे नेक्टर, हाईली प्रोड्यूस नेक्टर, ठीक है। नेक्टर की वजह से ही जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्लावर को विजिट करते हैं, ठीक है, और कुछ घूमने फिरने तो आते नहीं वहाँ पे, नेक्टर की तलाश में आते हैं वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उन्हें नेक्टर चाहिए होता है, ठीक है, अपना खाना चाहिए होता है उन्हें, ठीक है।
तो उनको लुभाने के लिए एक तो जो फ्लावर होता है वो प्रोड्यूस करता है हाई अमाउंट में नेक्टर, ताकि वो उस फ्लावर को विजिट करें, ठीक है। और जो फ्लावर होते हैं वो ब्राइटली कलर के होते हैं थोड़े, ठीक है। मतलब कोई लाल कलर का हो गया या फिर कोई अलग डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर होते हैं, ठीक है, ताकि अट्रैक्ट कर सके पोलिनेटर्स को अपनी साइड, ठीक है। और साथ में हाईली फ्रेगनेंस, ठीक है, जो फ्रेगनेंस को इमिट करते हैं, ताकि जो पोलिनेटर होगा वो उसके पास खिंचा चला आएगा। साथ में जो स्टिग्मा होता है, जो स्टिग्मा होगा उसका जो सरफेस होगा स्टिकी सरफेस होगा, ठीक है। जैसे ही फीमेल के पास ऊपर आके वो बैठ जाए तो तुरंत के तुरंत जो पोलन ग्रेन होंगे वो चिपक जाएंगे फीमेल पार्ट पे, ठीक है। प्लस लार्ज सरफेस होगा, ठीक है, लार्ज सरफेस होगा और स्टिकी नेचर होगा जो स्टिग्मा होगा, ठीक है। sometimes some species provide safe place for laying egg, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब नेक्टर के लिए ही जो इंसेक्ट्स होते हैं वो विजिट करते हैं, बल्कि कुछ फ्लावर्स तो ऐसे भी होते हैं कि उनको प्लेस प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो अपने जो एग होते हैं वहाँ पे दे सके और वहाँ पे उनका नोरिशमेंट चल सके, ठीक है। तो सम स्पीसीज क्या होती हैं जो प्लांट्स की जो प्लेस भी प्रोवाइड कराती हैं इंसेक्ट्स के लिए, ताकि वो अंडे जो होते हैं उनके जो एग्स होते हैं वहाँ पे वो दे सके, वहाँ पे वो मतलब रह सके, ताकि कोई और उनको खा ना जाए, ठीक है। तो सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा सकते हो जो सम स्पीसीज होती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट है भी, ये सारा का सारा आपसे पूछा जा सकता है, ये सारा का सारा आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी, ठीक है। क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाती है कि भाई विंड के भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वाटर वाले के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और बाकियों के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये देखते हुए चलते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे जो पोलिनेशन होता है उनको हम बोलते हैं एंटोमोफिली। हाईली प्रोड्यूस नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं जो फ्लावर होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं, हाईली फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। स्टिग्मा जो होता है वो स्टिकिंग सरफेस होता है, लार्ज सरफेस होगा, तो जो सम स्पीसीज होगी वो प्लेस भी प्रोवाइड कराएगी ताकि वहाँ पे वो एग भी दे सके अपने और वहाँ पे उनका नोरिशमेंट भी चल सके। सम स्पीसीज जैसे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन है आपके, जैसे एमोर्फोफिलस, ठीक है, एमोर्फोफिलस, ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका। एमोर्फोफिलस जो फ्लावर होता है वो क्या होता है कि इंसेक्ट्स के अंदर, इंसेक्ट्स के जो एग होते हैं उनको अपने अंदर प्लेस प्रोवाइड कराता है ताकि वो इंसेक्ट जो है अपने एग दे सके और वहाँ पे उनका नोरिशमेंट भी चल सके। सेकंड एग्जांपल है जैसे युक्का, ठीक है। युक्का के बारे में तो एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी तरह मेंशन किया हुआ है कि युक्का जो होता है वो रिलेशनशिप शो करता है किसके साथ, मोथ के साथ, ठीक है। इंसेक्ट्स के अंदर मैंने मोथ लिखवाया उसके साथ, ठीक है। जो मोथ होता है वो अपने एग्स को जो होता है वो युक्का के फ्लावर के अंदर जो ओवरी होती है वहाँ पे देता है, मतलब एग्स वगैरह, ठीक है। और वहीं पे ही ये जो होते हैं इनके जो एग होते हैं वहीं पे ही हैच होते रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही सीड प्रोड्यूस होता है इतना तो जो एग होता है वो टूट के लार्वा स्टेज बन के और वो वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। तो युक्का का भी काम हो गया कि युक्का के लिए जो मोथ होता है वो युक्का के लिए पोलन ग्रेन्स को लेके आया और जो मोथ होता है उसको भी क्या मिल जाता है,
प्लेस मिल जाता है ताकि उसके बच्चे जो है वहाँ पे रह सके। ठीक है, जो एमोर्फोफिलस होता है, हेलो, एक्सक्यूज मी सर। यस गुड इवनिंग सर, मधु बात कर रही हूँ एकेडमिक से। यस मैम बोलो। सर एक्चुअली क्लास के बाद ना मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है, तो प्लीज कोई भी स्टूडेंट जो है वो लेफ्ट मत करना। तो अनाउंसमेंट अभी बोल दो अनाउंसमेंट अभी कर दूं? और क्या। सर वो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो रिकॉर्डिंग के बाद करूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी बोल देती हूँ। सर एक्चुअली ये कहना था कि सभी बच्चों का जो है हर मंडे वीक ऑफ हुआ करेगा, हॉलीडे हुआ करेगा। ठीक है, तो आपके पास कोई मैसेज नहीं आएगा कि आपका ऑफ है, हॉलीडे है। आपका एवरी मंडे जो है वो हॉलीडे रहेगा। ठीक है, मेरा भी मैडम, ओके सर, थैंक यू, आप कंटिन्यू कर लीजिए। मेरा भी लगेगा हॉलीडे। हाँ सर, सबका है। मैं कह रहा हूँ टीचर्स का भी रहेगा कि हॉलीडे है। देखो भाई, एमोर्फोफिलस या एमोर्फोफेलस, ठीक है, जो एमोर्फोफिलस प्लांट्स होते हैं या यूका जो प्लांट्स होते हैं वो दोनों ही क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं एग्स इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर अपने एग्स को वहां पे प्लेस करते हैं। ठीक है, एक तो पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, लार्वा कम्स आउट एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। ठीक है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो प्लांट की फॉर्मेशन में बनने लग जाएगा। इतने में तो लार्वा जो है ना, मतलब वहाँ से अपना मतलब रह के और अपना अपना जो जीवन है व्यतीत करके वहाँ से उड़ जाता है। ठीक है, और जो एमोर्फोफिलस होता है, जो एमोर्फोफिलस होता है उसको हम टाइटन अम्ब्रम भी बोलते हैं। ठीक है, टाइटन अम्ब्रम भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को ही साथ में ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इन्फ्लोरेसेंस होता है इनमें। ठीक है जी, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इन्फ्लोरेसेंस। और जो फ्लावर होते हैं इनके, उनकी जो हाइट होती है वो 6 फीट तक के फ्लावर की हाइट होती है इनकी। ठीक है, ये सब का सब ये मेंशन है एनसीईआरटी के अंदर, इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने एग्स को दे सकते हैं, और जो फ्लावर्स होते हैं जैसे एमोर्फोफेलस हो गया, यूका हो गया, वो उनको प्लेस दे सकते हैं कि वो अपने एग्स को यहाँ पे दे और यहाँ पे ही उनका नोरिशमेंट चलता रहेगा। ठीक है, जैसे सीड बनते हैं और जो एग दिए हैं वो लार्वा स्टेज में पहुँचने के बाद वहाँ से वो चले जाते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया? भाई समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है सर। ओके, तो यहाँ पे जो ये है हमारा इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर। ठीक है, जो एंटोमोफिली के बारे में मैंने आपको बताया है। अब मैं बात करता हूँ वाटर सर वो पोलिनेटेड नहीं है अभी ऊपर वाला। फ्लावर। ओके,
सर डल। ओके, तो नेक्स्ट टाइप है हमारी वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं फ्लावर्स के, और क्या क्या इनमें होता है, क्या क्या नहीं होते हैं, इनके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे मैं बात करूं आप लोगों को, जो फ्लावर्स होते हैं इनके, ये फ्लावर्स होते हैं स्मॉल साइज के, स्मॉल फ्लावर होंगे एंड कलरलेस, ठीक है। तो कलर की ज़रूरत तो है ही नहीं क्योंकि वाटर से पॉलिनेशन होना है, तो यहाँ पे कोई इंसेक्ट्स तो आएगा नहीं कि भाई पोलन ग्रेन को लेगा और फीमेल के पास पहुँचाएगा, तो यहाँ पे कलरलेस भी रह सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर अगर कलरलेस होगा, इंसेक्ट का विजिट नहीं होगा यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, तो नेक्टर की ज़रूरत नहीं होगी, फ्रेगनेंस की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्टर एंड फ्रेगनेंस एब्सेंट, ठीक है, या फिर लेस अमाउंट में होता है, होता भी होगा तो लेस अमाउंट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि इंसेक्ट की कोई विजिट नहीं है यहाँ पे, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होना है, तो वाटर के अंदर तो चाहे कलर हो या कलर लेस हो, तो वही बोलते हैं कि भाई काला अक्षर भैंस बराबर, तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। और साथ में जो स्टिग्मा होती है, जो स्टिग्मा होगा वो लॉन्ग होगा एंड स्टिकी नेचर का होगा, ठीक है भाई। अब स्टिकी नेचर तो होना चाहिए ना, क्योंकि पोलन ग्रेन जो होंगे वो कैसे फिर वो लैंड कर पाएंगे स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, अटैच हो पाएंगे स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, क्योंकि पानी जो होता है वो लगातार नीचे हलचल चलती रहती है, तो पोलन ग्रेन स्टिकी नेचर का होना ज़रूरी है और स्टिग्मा भी स्टिकी नेचर का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं थोड़ा सा और, कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर पानी के अंदर रहने वाला प्लांट वाटर के द्वारा ही पॉलिनेशन करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि हर पानी में रहने वाला प्लांट वाटर पॉलिनेशन ही करे। क्या आप बता सकते हैं मुझे? एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, लोटस, लोटस कैसे पॉलिनेशन करता है, कोई बताएगा? वाटर लिली, कोई बताएगा कैसे पॉलिनेशन करता है? वाटर हाइसिंथ, कैसे पॉलिनेशन करता है, कोई बताएगा? सर विंड से। लोटस, आप लोटस के बारे में बात करिए मैडम। ये कौन बोला विंड से होगा? सर वाटर लिली। गरिमा बोल रहे हो आप, गरिमा मित्तल? तो आपने बोला जो लोटस होगा वो वाटर के द्वारा, नहीं आपने क्या बोला, लोटस किसके द्वारा पॉलिनेशन होगा? सर मैंने वाटर लिली का बोला था। अच्छा, वाटर लिली का, ओके। और लोटस के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखो जो लोटस होता है, आपको पता है जो इनके फ्लावर्स होते हैं वो किस टाइप के फ्लावर्स होते हैं? पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब जो पेटल सेपल्स होते हैं पिंक कलर के होते हैं, तो ईजिली वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी साइड, ठीक है। क्योंकि जो फ्लावर होते हैं लोटस के, वो जो पानी का लेवल होता है उसके ऊपर ही होते हैं, नीचे की साइड तो होते नहीं है, ठीक है, ऊपर की साइड होते हैं, तो आराम से वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट्स के द्वारा होता है ये भी, वाटर हाइसिंथ भी, ठीक है। लेकिन जो वाटर लिली होता है वो बिल्कुल सही बोला, ये विंड के द्वारा ही होता है, इंसेक्ट्स के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने बोला है जो प्लांट्स पानी में रहते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो प्लांट पानी के द्वारा ही अपने पॉलिनेशन को परफॉर्म करें, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया, वाटर हाइसिंथ हो गया, तो ये जो है ये कुछ इंसेक्ट्स से हो रहे हैं, कुछ विंड के द्वारा हो रहे हैं, तो किसी और माध्यम से, किसी और तरीके से यहाँ पे पॉलिनेशन परफॉर्म हो रहा है। तो मैं आपको एग्जैक्टली एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल
एग्जांपल्स बता दूं मैं आपको जो वाटर के द्वारा पोलिनेशन होता है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, जोस्टर, ठीक है, जोस्ट्रा, ये एग्जाम्पल है एक, ठीक है। ये जो प्लांट है ये पानी के अंदर रहता है, ठीक है, ये सबमर्ज्ड प्लांट है, सबमर्ज्ड मैराइन, ठीक है, फ्रेश वाटर में नहीं मैराइन में रहता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एनसीईआरटी में हर चीज गिवन है जी, कोई भी चीज बाहर से नहीं है। जितना एनसीईआरटी जितना नीट में पूछा जाएगा उतना मैं आपको बताता चला जाऊंगा, ठीक है। इसका जो पोलन ट्यूब है, लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब होती है इसकी जो लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब है वो होती है 2500 माइक्रोमीटर की पोलन ट्यूब होती है। क्योंकि पानी के अंदर रहते हैं तो पोलन ट्यूब को लार्ज होना ज़रूरी है ताकि वो पोलन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट कर सके या फिर उनको ले सके, ठीक है। तो जो जोस्ट्रा होता है उनका जो पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है, बियर्स द रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम की तरह मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लो कि ये एक मेल है, ठीक है, मेल जोस्टर है और ये एक फीमेल जोस्टर है, ठीक है। ये लेवल ऑफ द वाटर, ठीक है, ये पानी का लेवल है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज हुए, ठीक है, एंथर के द्वारा, तो जो पोलन ग्रेन होंगे वो यहाँ पे पहुँच गए होंगे, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गए होंगे, ठीक है। लेकिन जो इनके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है ऐसे, ठीक है। जैसे ये कांटेक्ट में आएंगे किसके, फीमेल फ्लावर के, यहाँ पे ये कोइल कर जाते हैं, ऐसे कोइल कर जाते हैं, ठीक है, ताकि ये मतलब जो पानी का जो करंट होता है ना, धारा के साथ ये आगे ना निकल जाए। इसकी वजह से यहाँ पे रिबन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इनके अंदर, ठीक है। और ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर जो हेल्प करती है इनको कोइलिंग में, ताकि ये स्टिग्मा पे कोइल कर सके और जो मेल जो पोलन ग्रेन है वो एग्जैक्टली स्टिग्मा पे जाके पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो और बाद में पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो। तो जो ये जोस्टर है ये बियर क्या करते हैं, रिबन लाइक पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं, और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं फ्लोट बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, फ्लोट्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब जो ये पोलन ग्रेन है मान लो, ठीक है, ये पोलन ग्रेन है, तो ये जो पोलन ग्रेन है ये पानी के नीचे कैसे रह पाता होगा, ठीक है। यहाँ पे पहुँचने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये पानी के लेवल से ऊपर हो, ठीक है। मैंने इसलिए ये जो स्टॉक है, ठीक है, ये जो स्टॉक है मैंने इसलिए लंबी दिखाई है क्योंकि ये है 2500 माइक्रोमीटर की। ज़रूरी नहीं है कि ये पानी के लेवल को टच कर दे, ठीक है, पानी का लेवल भी ऊपर हो सकता है, मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है। तो जो ये पोलन ग्रेन है इसके अंदर रिबन प्रेजेंट है, ठीक है, रिबन प्रेजेंट है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। तो कैसे फिर भी ये मतलब जो पोलन ग्रेन होता है ये पानी के अंदर ही अंदर फ्लोट करता रहता है, ये ऊपर क्यों नहीं जाता है, ठीक है। कोई बता पाएगा ये पानी के ऊपर क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि आपको पता है हल्की से हल्की चीज़ें ऊपर पहुंच जाती है पानी के, ठीक है, आपको पता है फिजिक्स में आप पढ़ते हुए आ रहे हो। कोई बताएगा मुझे?
क्या कोई बताएगा कैसे ये जो मेल पोलन ग्रेन है ये कैसे मतलब पानी के अंदर ही वो तैरते रहते हैं, ये ऊपर क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, वाटर के लेवल तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? कोई बताएगा? सर उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती होगी। ओके, और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पता है आपको? स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पता है आपको? सर किसी भी चीज़ की ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे वही लॉजिक है जो आपने मुझे बताया कि जो ग्रेविटी होती है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, तो जो पोलन ग्रेन की ग्रेविटी होती है और जो वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो आपस में मैच करती है, ठीक है, आसपास ही है बिल्कुल। तो इसी वजह से जो पोलन ग्रेन होते हैं वो फ्लोट करके ऊपर नहीं पहुँचते हैं, जहाँ पे होते हैं वहीं पे ही फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। तो मैं ये चीज़ लिख देता हूँ, ये चीज़ भी, बिकॉज specific gravity of pollen grain is same as specific gravity of वाटर, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल है जो हमने लिखा है अभी, जोस्टर, ठीक है। उसके बाद वेलिसनेरिया भी है, हाइड्रेला भी है, ठीक है, सेरेटोफाइलम भी है, ठीक है। अभी काफ़ी एग्जांपल्स है जो मुझे आपको डिटेल में बताने हैं। वेलिसनेरिया के बारे में भी बताना है अच्छी तरह, ठीक है, सेरेटोफाइलम के बारे में भी बताना है मुझे, ठीक है। उसके बाद बर्ड पॉलिनेशन से जो पॉलिनेशन होता है उसके बारे में बताना है, एंड बैट पॉलिनेशन के बारे में बताना है, और एक दो पॉलिनेशन के बारे में मैं और बताऊंगा ताकि आपका सारा का सारा टॉपिक कवर अप हो जाए, ठीक है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? सर हुआ नहीं है नीचे का। देखो डाउट हो तो रुक जाओ आप लोग, और नहीं हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्योंकि एक दो क्लास और लगेगी ख़त्म करवाने के लिए हर चीज़। सर यस, सर अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें बॉटनी का सिलेबस क्या होगा? जितना मैंने पढ़ा दूंगा, जिस क्लास तक मैं पढ़ा दूंगा उस क्लास तक वो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। ओके। एक्सक्यूज मी सर। यस, नाम क्या आपका? सर नाम एक बता बार देना। प्लीज रिपीट कर दीजिए। क्या चीज़ रिपीट करूँ? सर सिलेबस अभी आपने क्या बताया? मैंने ये बताया कि जब तक मेरी क्लास मतलब एग्ज़ाम से पहले जितना भी मैंने पढ़ाया होगा वो आएगा ही आएगा, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले मैंने जो टॉपिक कवर अप कराए होंगे वो भी मैं दूंगा ही दूंगा एग्ज़ाम के अंदर, ओके।
भाई पढ़ाई में मज़ा तो आ रहा होगा ना सेकंड चैप्टर के अंदर, या बॉटनी आप लोगों के लिए अभी भी वही है जो पहले थी? नोट कर लिया? भी क्लास ओवर हो गई है, जिसे जाना जा सकता है वो। सर टेस्ट में चैप्टर 1 भी आएगा? एक दो क्वेश्चन मतलब कुछ पार्ट डाल दूंगा, लेकिन आपको मैंने करवा रखा है तो आपको ये पूछने की ज़रूरत तो है नहीं है। देखो इतना ज़्यादा बड़ा वाला पार्ट तो है नहीं वो, ठीक है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड इवनिंग सर।